निधि अग्रवाल और अब तक हमने ट्रायंगल चैप्टर के 9A एक्सरसाइज को कर लिया था और 9B के सम नंबर 10 तक सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 11 से। बट उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को पूरा एक्सप्लोर करना मत भूलना। चैनल में क्लास 9 से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करें। देखो नंबर 11 क्या है, मैंने नंबर 11 का फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC मुझे इक्वल गिवन है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। आगे क्या बोल रहा है, M इज द पॉइंट ऑन AB। AB पे एक पॉइंट है M एंड N इज द पॉइंट ऑन AC और AC पर एक पॉइंट है N सच दैट, इस तरीके से ये पॉइंट है, इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ किया गया है कि BM और CN भी आपस में इक्वल है। आपको प्रूफ करने बोला है। टोटल 4 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्या है, AM इज इक्वल टू AN, मतलब मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा ट्रायंगल AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल ANC। तीसरा है मेरा BN इज इक्वल टू CM और नंबर 4 है ट्रायंगल BMC कंग्रुएंट ट्रायंगल CNC। ठीक है, ये 4 मुझे प्रूफ करना है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला मुझे क्या प्रूफ करना है, AM को AN के इक्वल। गिवन क्या है मुझे गिवन है कि AB और AC आपस में इक्वल है। तो आप लिखो नंबर 1 आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC गिवन। ठीक है, इसका नाम दे दो इक्वेशन 1। सेकंड मुझे क्या गिवन है कि BM और CN भी आपस में इक्वल है। तो नंबर 2 में आप लिखो BM इज इक्वल टू CN। ये हो गया मेरा नंबर 2। ये टोटल भी आपस में इक्वल है और BM और CN भी आपस में इक्वल है। अगर मैं इस पूरे में से BM को माइनस कर दूं तो मेरा AM आ जाएगा। अगर मैं AB में से BM को माइनस कर दूं तो मेरा AM आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं AC में से CN को माइनस करूंगी तो मेरा AN आ जाएगा। तो आप दोनों को माइनस करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, LHS वाला LHS की तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, RHS वाला RHS की तरफ। यानी AB से सब्ट्रैक्ट करोगे BM को और इज इक्वल टू AC में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम CN को। AB में से BM माइनस होगा तो आएगा मेरा AM और AC में से CN माइनस होगा तो आएगा मेरा AN। ये क्या हो गया, इक्वल। प्रूफ हो गया, क्लियर। फर्स्ट हो गया मेरा। सेकंड देखो, सेकंड मुझे प्रूफ करने बोला गया ट्रायंगल AMC मतलब ये वाला ट्रायंगल। लिखो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल, सेकंड वाला क्या लेना है, ANC। AN, यहाँ मैंने क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लिखा है, ANB होगा। कहाँ गया नंबर 11, हाँ ANB होगा। एंड ट्रायंगल ANB, ठीक है, मतलब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में। तो देखो पहला हमने लिखा है AMC ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल का AC साइड इधर वाले ट्रायंगल के AB साइड के इक्वल होगा। मुझे किस ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का AC साइड इस ट्रायंगल के AB साइड के इक्वल होगा, वो मुझे गिवन नहीं है। तो नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू AB गिवन। ठीक है, AC को हमने AB के इक्वल कर दिया। अब सेकंड देखो, ट्रायंगल ACM बोलो चाहे AMC बोलो, बात वही है। इसमें हमने AM को इस ट्रायंगल के AM साइड को इस ट्रायंगल के AN साइड के इक्वल यहाँ पे प्रूफ किया ही था। इस ट्रायंगल का AM साइड इस ट्रायंगल के AN साइड के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। दो साइड मिल गया आपको। हमने ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है, मैं इसे अलग से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। पहला ट्रायंगल है मेरा ये वाला CAM। इस ट्रायंगल में हमने एक AC साइड को लिया है, देखो ये रहा, और दूसरा हमने AM साइड को लिया है। ठीक है, जब भी हम तीसरा तो साइड हम ले नहीं सकते, इक्वल कुछ गिवन नहीं है। जब भी हम दो साइड लेते तो मुझे एक एंगल लेना पड़ता है और वो एंगल होना चाहिए इंक्लूडेड। यानी मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा, ये दोनों साइड लिया है तो हमें ये इंक्लूडेड एंगल लेना है। क्लियर। और दूसरे पिक्चर को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। दूसरा ट्रायंगल मेरा ऐसे है
है ना। इसका नाम है आपका BAN। इस ट्रायंगल में भी हमने AB साइड लिया है और AN साइड लिया, मतलब ये एंगल लेना है। देखो ये एंगल मेरा दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल मेरा इस ट्रायंगल में भी है और ये एंगल मेरा इस ट्रायंगल में भी है, तो वो दोनों में सेम हो गया। तो आप क्या लिखोगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है। यानी साइड साइड और एंगल, दो साइड और एक एंगल से आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ANB बाय साइड एंगल साइड। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। अब ये ट्रायंगल अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में सेम होते हैं। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि CM और BN भी आपस में इक्वल होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि CM इज इक्वल टू BN बाय CP/CT। क्लियर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 3 हो गया मेरा, नंबर 1 हमने कर लिया, नंबर 2 हमने कर लिया, नंबर 3 हमने कर लिया। लास्ट मुझे करना है ट्रायंगल BMC और CNB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये से रेज कर देती हूँ। पार्ट 4 में क्या करना है आपको ट्रायंगल BMC मींस ये बड़े वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल CNB मींस CNB ये वाले ट्रायंगल की इक्वल प्रूफ करना है। तो लिखो इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल CNB। यहाँ पे अगर आपको किसी को भी इस फिगर में कंफ्यूजन होता है तो आप साइड में एक अलग से ड्रॉ कर लो। ये रहा मेरा BNC और सेकेंड वाला मेरा ऐसे है, देखो है ना। ये क्या गिवन है मुझे, BMC, ठीक है। ये वाला हमने यहाँ बना दिया और ये वाला हमने इधर बना दिया। तो फर्स्ट तो मुझे गिवन ही था क्वेश्चन में कि BM और CN आपस में इक्वल है। इस ट्रायंगल का BM साइड इस ट्रायंगल के CN साइड के इक्वल है। तो लिखो नंबर 1 में BM इज इक्वल टू CN, ये मुझे गिवन था, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, फर्स्ट हमने ले लिया BM और CN को इक्वल जो मुझे गिवन था। सेकंड देखो, इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का BN साइड इस ट्रायंगल के CM साइड के इक्वल है। कैसे पता चल रहा है मुझे, तो ये अभी हमने प्रूफ किया था ना। इस ट्रायंगल का BN साइड इस ट्रायंगल के CM साइड के इक्वल है। तो लिखो CM इज इक्वल टू BN, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया। और तीसरा देखो, BC साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, तो आप क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, यानी साइड 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 रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CNB बाय साइड साइड साइड। क्लियर, चारों का चारों प्रूविंग मेरा हो गया। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक दो बार रिवाइज करोगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सम नंबर 12। नेक्स्ट देखो नंबर 12 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल है ABC, ABC जिसमें मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि AB और AC आपस में सेम है, सॉरी AB और BC आपस में सेम है। तो ये मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि AB और BC आपस में सेम है। आगे क्या बोल रहा है, AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। BC में आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नेम देना है AD, यानी ये है मेरा AD। क्लियर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, CE इज परपेंडिकुलर टू साइड AB। अब AB पे मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है C से, ये रहा, इसका नेम दो CE, ठीक है, बन गया फिगर। आपको प्रूफ करने क्या बोला गया है, प्रूफ करो AD और CE आपस में इक्वल है, AD इज इक्वल टू CE, ये मुझे प्रूफ करने बोला गया। तो सबसे पहले देखो आपको कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, तो जिसमें AD और CE आ रहा है। AD मेरे किस ट्रायंगल में आ रहा है,
तो एडी मेरा एडीसी ट्रायंगल में आ रहा है, एडीसी ट्रायंगल में। और सीई मेरे कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, सीई ना, सीई मेरे कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, सीई ए ट्रायंगल में। बोलो चाहे एईसी ट्रायंगल बोलो, एईसी ट्रायंगल में। ठीक है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पहले दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लो, जैसे मैं यहाँ पे करूंगी। ये रहा मेरा पहला ट्रायंगल और ये रहा मेरा दूसरा ट्रायंगल। हमने दोनों को अलग कर दिया, इसे यहाँ पे बना दिया, इसे यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री गिवन है, इसमें ये मेरा 90 डिग्री गिवन है ना, ऐसे। इसका नेम है AEC और इसका नेम है मेरा ADC। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल में, तो फर्स्ट देखो मेरा AC साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी है और इसमें भी है। पहले यहाँ पे नेम लिखो, इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ACD, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ये आपका दोनों ट्रायंगल में। अब दूसरा देखो, इस ट्रायंगल का मींस AEC ट्रायंगल का 90 डिग्री, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री है और ADC ट्रायंगल में ये एंगल भी 90 डिग्री है और दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल को ले जाके आप अगर ऐसे रखोगे तो ये वाला एंगल इस एंगल पे ओवरलैप करेगा। करस्पॉन्डिंग साइड उस साइड को बोलते हैं, जो साइड मेरा ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का जो साइड दूसरे ट्रायंगल की जिस साइड के संग ओवरलैप करता है उसे हम करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। सिमिलरली पहले ट्रायंगल का जो एंगल दूसरे ट्रायंगल के जिस एंगल के संग ओवरलैप करता है उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। यानी AEC इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ADC के, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा देखो, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि AB और BC आपस में सेम है। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में सेम होता है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल सेम होता है। यानी AB और AC अगर सेम, AB और BC, सॉरी मैंने AC बोल दिया, AB और BC अगर मुझे क्वेश्चन में सेम गिवन है तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल A और एंगल C भी आपस में सेम होगा। यानी एंगल A और एंगल C भी आपस में सेम होगा। यानी आप क्या बोलोगे, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, ये तीन हो गया मेरा एक साइड और दो एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय एंगल साइड एंगल रूल, दो एंगल और एक साइड। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT मैं बोल सकती हूँ कि AD और CE आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, बाय CPCT AD और EC आपस में सेम हो गया तो AD इज इक्वल टू EC। क्लियर? CPCT से ये क्या इंप्लाई करेगा कि AD और EC आपस में सेम हो गया। क्लियर? बहुत इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 13। देखो नंबर 13 क्या है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो आप पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ। नंबर 13, ठीक है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है PQRS। ठीक है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, मींस ये दोनों पैरेलल भी और इक्वल भी है। आगे मुझे क्या बोल रहा है, L and M आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड SR रेस्पेक्टिवली। P और Q पे आपका दो पॉइंट है, मींस एक PQ पे एक पॉइंट है और एक SR पे पॉइंट है। PQ पे जो पॉइंट है उसका नेम है L और SR पे जो पॉइंट है उसका नेम है आपका M। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट है सच दैट PL इज इक्वल टू MR। ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, PL पार्ट MR पार्ट के बराबर है। आगे मुझे क्या बोल रहा है, शो दैट LM एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। LM, तो पहले LM को मिला लो, LM एंड QS यानी ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। यहाँ इस पॉइंट का नेम दे दो O है, O। अगर मुझे
QS और LM एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आपको पहले लाइन के दोनों पार्ट को आपस में सेम दिखाना पड़ेगा, सिमिलरली सेकेंड लाइन के दोनों पार्ट को आपस में सेम दिखाना पड़ेगा। यानी अगर मुझे प्रूफ करना है कि LM और QS आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? MO इज इक्वल टू OL, MO और OL सेम है, सिमिलरली SO एंड OQ सेम है। अगर मैं ये प्रूफ कर देती हूँ तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए पहले आप लिखो SQ एंड LM meet each other at point O। क्लियर? अच्छा, आप देखो, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड सेम होता है, तो आप क्या लिखोगे? सिंस PQRS is a parallelogram, therefore PQ is equal to होगा आपके SR के, PQ और SR आपस में सेम होगा। अब PQ क्या चीज से मिलके बना है? तो PQ मिलके बना है PL is equal to LQ। PQ जो है वो PL प्लस LQ से मिलके बना है, PL प्लस LQ, सॉरी। वैसे ही SR भी मेरा SM प्लस MR से मिलके बना है, SM प्लस MR से मिलके बना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि PL और MR आपस में सेम है, PL और MR आपस में सेम है, तो दोनों सेम है, दोनों तरफ कैंसिल कर दो। अगर ये दोनों सेम है तो ये प्रूव होता है आपका कि LQ भी इक्वल होगा SM के। ठीक है, LQ भी इक्वल होगा SM के। हमें LQ और SM भी आपस में सेम पता चल गया। अब लो आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अब लिखो इन ट्रायंगल OLQ एंड ट्रायंगल OSM। इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो पहला तो मेरा साइड आ गया, LQ और SM आपस में सेम है, तो लिखो LQ इज इक्वल टू SM, नंबर 1। सेकेंड देखो, मेरा SR और PQ साइड आपस में पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, जब दो पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और वो आपस में सेम होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? एंगल, पहले इस ट्रायंगल का लिखना है ना, तो एंगल OQL, एंगल OQL इज इक्वल टू एंगल OSM, इंटीरियर अल्टरनेट। एक और भी आपको एंगल लेना पड़ेगा, तो दो एंगल बन रहा है, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। देखो ये दोनों एंगल मेरा वर्टिकली अपोजिट है, आप चाहो तो इन दोनों को ले सकते हो और आप चाहो तो इन दोनों एंगल को भी ले सकते हो, ये भी आपका इंटीरियर अल्टरनेट है। ये दोनों आपका पैरेलल लाइन है और ML ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल भी मेरा इंटीरियर अल्टरनेट है। आपकी इच्छा, आप चाहो तो इन दोनों एंगल को लेके इंटीरियर अल्टरनेट बोल सकते हो, चाहे इन दोनों एंगल को लेके वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो, दोनों में से कोई एक से भी हो जाएगा। तो मैं लिखती हूँ नंबर 3, एंगल LOQ इज इक्वल टू एंगल MOS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब दोनों ट्रायंगल मेरा कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय साइड एंगल साइड एंगल रूल से, दो एंगल और एक साइड। अब मैं इधर वाला इरेज कर रही हूं, तो आप क्या लिखोगे? आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर ट्रायंगल OLQ congruent ट्रायंगल OSM बाय एंगल साइड एंगल। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो बाय CPCT इसका सारा साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हो जाएगा। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि OL बराबर होगा OM के, ये वाला साइड इस साइड के और ये वाला साइड इस साइड के, और सेकेंड OQ बराबर होगा OS के, और यही मुझे प्रूफ करना था। अब दोनों पार्ट बराबर है, देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि LM और QS आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट O पे। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 4
14 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे आपको क्या बोल रहा है, इन विच OP इज पैरेलल टू AC। OP नहीं सॉरी QP एंड AC, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है। आगे मुझे क्या बोला जा रहा है, साइड AC इज प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट R सो दैट CR इज इक्वल टू BP। आपको C को आगे प्रोड्यूस करके CR बनाना है, इस तरह से बनाना है कि CR और BP मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में सेम रहे। ठीक है, क्वेश्चन में प्रूफ करने आपको क्या बोला गया है, प्रूव दैट QR बाइसेक्ट PC। QR जो है वो PC को बाइसेक्ट कर रहा है, PC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मुझे PM इज इक्वल टू MC शो करना है। अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में सेम है, मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल यानी ट्रायंगल PMQ और ट्रायंगल ये वाला यानी MCR, क्योंकि PR साइड इस ट्रायंगल में और MC साइड इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। बट इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अभी मेरे पास दो एंगल है। देखो पहला एंगल कौन सा है, एक है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में सेम होगा। कैसे सेम होगा, तो ये दोनों साइड आपका पैरेलल है, PQ एंड AC वाला साइड, ये दोनों साइड मेरा पैरेलल है, ये दोनों साइड मेरा पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, पहला मिल गया। सेकंड और एक एंगल मेरे पास सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल PMQ इक्वल्स होगा एंगल CMR के वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल मिल गया, बट मुझे एक साइड चाहिए। उस साइड को इक्वल शो करने के लिए आपको सबसे पहले इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करना पड़ेगा। क्यों शो करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि मुझे तीसरा साइड इक्वल, इन दोनों ट्रायंगल के तीसरे साइड को इक्वल दिखाने में इसका क्या रोल है। मुझे तो इन दोनों ट्रायंगल के साइड को इक्वल दिखाना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, बट उसके लिए मुझे BQP को इक्विलेटरल प्रूफ करना पड़ेगा। और क्यों प्रूफ करना पड़ेगा, तो मैं पहले इक्विलेटरल प्रूफ करती हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो आपका गिवन है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप इस छोटू ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल BQP, क्योंकि मुझे इसे इक्विलैटरल प्रूफ करना है, तो लिखो इन ट्रायंगल BQP। अगर आपको इसे इक्विलैटरल प्रूफ करना है, या तो आपको इसके तीनों साइड को इक्वल बताना पड़ेगा या फिर तीनों एंगल को 60 डिग्री बताना पड़ेगा, तभी ये इक्विलैटरल प्रूफ होगा। तो देखो पहला एंगल B तो मेरा 60 डिग्री आ गया, क्योंकि एंगल B आपका इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एंगल B आपका 60 डिग्री ऑलरेडी है आपके पास। एक और एंगल को अगर आप 60 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा किसे लूं, तो आप देखो OP, ध्यान से देखो, आप OP बोल दिया, सॉरी मैंने PQ या QP देखो, QP जो साइड है वो आपके इस छोटू ट्रायंगल में आ रहा है, और ये वाला साइड यानी AC साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और BA मेरा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल A मींस ये वाला एंगल और एंगल PQB यानी ये वाला एंगल, ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इन दोनों एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो और वो आपस में सेम होता है। देयरफॉर अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। किस रीजन से 60 डिग्री हुआ ये आपको समझ में आया, क्लियर। तो मैं लिखती हूँ, क्या लिखूंगी, since QP and AC are parallel and AB is transversal, therefore
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल BQP इज इक्वल टू 60 डिग्री, और रीजन में कौन सा एंगल लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आपका दो एंगल 60 डिग्री आ गया, एगो एंगल B और दूसरा एंगल BQP। अगर दो एंगल 60 है तो तीसरा भी 60 होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करोगे तो ये वाला भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री हो गया। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या इंप्लाई करेगा? देयरफॉर ट्रायंगल BQP इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका तीनों साइड आपस में सेम होगा, यानी ये क्या इंप्लाई करेगा कि BP इज इक्वल टू होगा PQ के इज इक्वल टू होगा QB के। ठीक है, अब आप देखो आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि BP जो है वो CR के बराबर है, BP जो है वो CR के बराबर है, और BP मेरा QP के बराबर भी है, BP मेरा QP के बराबर भी है इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से। यानी अगर BP CR के बराबर है और BP QP के बराबर है तो मैं बोल सकती हूँ कि QP और CR भी आपस में सेम होंगे। BP जो है वो मेरा CR के बराबर भी है और BP जो है वो मेरा QP के बराबर भी है, यानी QP और CR मेरे सेम होंगे। देखो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, इसमें मुझे दो एंगल मिल रहा था, तीसरा साइड नहीं मिल रहा था। मुझे क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला साइड बराबर गिवन था, इसलिए मैंने इसे इक्विलैटरल प्रूफ कर दिया ताकि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए और फिर हम इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर सके। इस रीजन से मुझे इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ा। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने आपको? ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर था, इक्वल गिवन था, बट इसका तो मुझे कोई काम ही नहीं है, मुझे तो इस ट्रायंगल का साइड चाहिए, इस ट्रायंगल का। इसलिए मैंने इस ट्रायंगल के साइड को प्रूफ करने के लिए इसे इक्विलैटरल प्रूफ किया ताकि ये साइड और ये साइड सेम हो जाए और ये मेरा इसके बराबर हो जाए। यानी ये क्या इंप्लाई करेगा? ये अगर आपका गिवन है तो ये आपका इंप्लाई करेगा, देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करेगा कि PQB इक्वल होगा CR के। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ। ट्रायंगल PQM and triangle MCR, PQ is equal to CR, number 1. Number 2, angle PQM is equal to angle MRC, और रीजन में क्या बताया था? ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। और तीसरा क्या होगा? एंगल QMP, चाहे PMQ जो बोलना है बोलो, PMQ इक्वल होगा एंगल CMR के। कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब दो एंगल एक साइड। देयरफॉर ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MCR बाय एंगल साइड एंगल। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो CP/CT से इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ? देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि PM और MC आपस में बराबर होगा। ये इंप्लाई करेगा PM इज इक्वल टू MC बाय CP/CT, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, PM और MC आपस में सेम है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? देयरफॉर QR बाइसेक्ट PC। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 15। नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें पहले मैं फिगर बना लेती हूँ। मुझे गिवन है इस तरीके का आपका कुछ फिगर है, ऐसे। ठीक है, ये है ABC, एंगल A और एंगल C आपस में सेम है, ये है E, ये है D। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C गिवन है, एंगल A बराबर है एंगल C के। नंबर 2 मुझे गिवन है AB इज इक्वल टू BC, AB साइड और BC साइड आपस में सेम है। आपको प्रूफ करने बोला गया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
CBE, CBE। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले आप उन्हें अलग से ड्रॉ कर लो। ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल ABD, ठीक है। और सेकेंड है मेरा ऐसे, ये है C, ये है B, ये है E। क्लियर? इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले आपको जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला मुझे गिवन है AB इज इक्वल टू BC। AB साइड और BC साइड आपस में सेम है। आप इस ट्रायंगल को अगर उठा के इस तरफ से रखोगे तो ये वाला साइड इस साइड पे ओवरलैप करेगा। सिमिलरली एंगल A इक्वल है एंगल C के। आप इस पूरे ट्रायंगल को अगर उठा के ऐसे रखोगे तो AB साइड BC साइड पे ओवरलैप करेगा, एंगल A एंगल C पे ओवरलैप करेगा और एंगल B एंगल B पे ओवरलैप करेगा। वो दोनों आपस में कॉमन। ये देखो, इसे पूरे इस ट्रायंगल को अगर आप ऐसे ले जाके रखोगे तो आपका AB साइड जो है वो BC पे ओवरलैप करेगा, एंगल A जो है वो एंगल C पे ओवरलैप करेगा और ये वाला जो एंगल है वो दोनों में कॉमन रहेगा। तो लिखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। Therefore triangle ABD congruent triangle CBE by angle side angle rule। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखो नंबर 16 क्या है, AD and BC are equally perpendiculars to a line segment AB। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए पहले AB। इसमें आपका दो परपेंडिकुलर है, पहला है AD, दूसरा है BC। और AD and BC are on different sides of AB। और AB की भी डिफरेंट साइड पे, मींस एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। इसका नेम है AD, इसका नेम है आपका BC। आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस इसे मिलाओ पहले CD को। ये ट्रायंगल मेरा कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। ऐसे मुझे प्रूफ करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में सेम है, ठीक है। तो आप लिखिए, क्या लिखोगे? नंबर कौन सा है आपका? नंबर 16। तो ये वाला भी इक्वल गिवन है ना, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लिखो कौन दोनों ट्रायंगल को लेना है आपको? पहले लिखना है AOD और BOC में। तो लिखो इन ट्रायंगल AOD एंड BOC। इन दोनों ट्रायंगल में देखो आपको बोल दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, AD और BC परपेंडिकुलर है और इक्वल है। तो पहला हो जाएगा मेरा AD इज इक्वल टू BC, दूसरा परपेंडिकुलर है, मींस ये एंगल और ये एंगल आपका कैसा एंगल है? 90 डिग्री। तो लिखो एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, दूसरा साइड तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि कुछ इक्वल गिवन नहीं है, एंगल ही लेना पड़ेगा। ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOD congruent triangle BOC by एंगल साइड एंगल। अब दोनों कन्वेंट हो गए तो बाय CPCT मैं बोल सकती हूँ कि AO इज इक्वल टू OB बाय CPCT। तो प्रूव हो जाएगा मेरा कि क्या प्रूफ करने बोला गया आपको? प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB। तो मैं बोल सकती हूँ कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि CD और AB दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ करती। बट ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल है ही, बट मुझे सिर्फ प्रूफ करने बोला गया है कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बस इतना कर दोगे, AO इज इक्वल टू OB, तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा? CD बाइसेक्ट्स AB। क्लियर? बहुत इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 17।
नेक्स्ट देखो नंबर 17 क्या है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ कीजिए एक ट्रायंगल ABC, ये इस तरीके से ड्रॉ है कि AB और AC आपस में इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आगे क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहाँ पे मीट हो रहा है, पॉइंट O पे। आपको प्रूफ करने बोला गया है कि BO और OC आपस में सेम है, नंबर 1। और दूसरा प्रूफ करने बोला गया है AO बाइसेक्ट एंगल BAC। ये AO जो है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। सेकंड प्रूफ करना है मुझे AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC। क्लियर, यही प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो साइड सेम होता है उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है नंबर 17, AB इक्वल है AC के। अगर ये दोनों साइड आपस में सेम है तो इनके बेस एंगल भी आपस में, मींस अपोजिट एंगल भी आपस में सेम हो जाएंगे। ये इंप्लाई करेगा एंगल B बराबर होगा एंगल C के, और BO जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब इसे आधा आधा इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मींस इतना दूर में भी एंगल, इतना दूर का पार्ट एंगल B/2 होगा और इतना दूर का पार्ट भी एंगल B/2 होगा, यानी एंगल B/2 भी इक्वल हो जाएगा एंगल C/2 के। दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दो तो एंगल B/2 और एंगल C/2 भी आपस में सेम है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में सेम है। यानी इन ट्रायंगल BOC एंगल B/2 इज इक्वल टू है एंगल C/2 के। जैसे मैं बोलूंगी कि अगर दो साइड सेम है तो उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वैसे ही अगर दो एंगल सेम है तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में सेम होते हैं। यानी ये दोनों एंगल अगर इक्वल है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BOC में अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड भी, मींस ये दोनों साइड भी आपस में सेम हो जाएंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड। यानी ये इंप्लाई करेगा OB इक्वल्स OC। नंबर 1 प्रूव हो गया। दूसरा मुझे प्रूफ करना है OA जो है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है यानी मुझे इन दोनों एंगल को सेम दिखाना है। इसके लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिखो इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल AOC AB इज इक्वल टू AC, ये मुझे गिवन ही है तो लिखो AB इज इक्वल टू AC गिवन इन दोनों ट्रायंगल में। सेकेंड BO इज इक्वल टू OC, ये अभी हमने प्रूफ किया यहाँ पे, तो सेकेंड लिखो BO इज इक्वल टू OC। और नंबर थर्ड देखो AO साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो थर्ड में यहाँ लिख दे रही हूँ AO is common, तो by therefore by side triangle BAO congruent triangle AOC, इन दोनों ट्रायंगल को हमने congruent प्रूफ कर दिया तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। therefore ये इंप्लाई करेगा एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम है, यानी ये इंप्लाई करेगा AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC। अगर दोनों एंगल आपस में सेम है मतलब AO साइड जो है वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 18 क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर, मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिया है। AB इज इक्वल टू EF, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में सेम है। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू DE, BC और DE मींस ये वाला और ये वाला आपस में सेम है। और एंगल B और एंगल E 90 डिग्री है, आपको प्रूफ करने बोला गया AD इज इक्वल टू CF, ठीक है। AD और CF आपस में सेम है। फर्स्ट देखो मुझे गिवन है BC इज इक्वल टू DE, मुझे प्रूफ करने बोला गया AD और CF, यानी AD के लिए मुझे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ABD, ये बड़े वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल दिखाना पड़ेगा।
पहला आप देखो BC और DE मुझे सेम है, और देखो अगर मैं BC में भी CD साइड प्लस कर दूं, अगर मैं BC में भी CD साइड प्लस कर दूं और DE में भी CD साइड प्लस कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं BC में भी CD साइड प्लस कर दूं तो मेरा BD बन जाएगा, और अगर मैं DE में भी CD साइड प्लस कर दूं तो मेरा CE बन जाएगा, यानी मेरा BD और CE भी आपस में सेम आ जाएगा। अब लो आप ये बड़े वाले ट्रायंगल को, यानी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CFE, ABD CFE, AB और EF आपस में इक्वल गिवन है, लिखो AB इज इक्वल टू EF। नंबर 2, ये पहला साइड हो गया, दूसरा साइड हमने इक्वल प्रूव किया ही अभी, BD और CE आपस में सेम है, BD इज इक्वल टू CE। अब देखो दो साइड हो गया तो मुझे इंक्लूडेड एंगल लेना, और वो मुझे इक्वल गिवन है। हमने ये दोनों साइड लिया तो ये वाला एंगल, और ये दोनों साइड लिया तो ये वाला एंगल। देखो ये दोनों एंगल 90 डिग्री मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो लिखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent ट्रायंगल CFE बाय साइड एंगल साइड, और दोनों कन्ग्रुएंट है, तो CPCT से मैं बोल सकती हूँ कि AD, ये इंप्लाई करेगा AD इज इक्वल टू FC बाय CPCT, कन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो नंबर 19 क्या है? अ पॉइंट O इज टेकन इनसाइड अ रोम्बस ABCD। तो सबसे पहले आप एक रोम्बस बनाओ ABCD। नंबर 19, एक रोम्बस बनाओ, ABCD। रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है और अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। ये मेरा रोम्बस है ABCD। आगे आपको क्या बोल रहा है? अ पॉइंट O इज टेकन इनसाइड अ रोम्बस। इस रोम्बस के अंदर एक पॉइंट लेना है, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लिया हमने, such that its distance from the vertices B and D are equal। इस तरीके से लेना है कि इसका डिस्टेंस D और B से सेम रहे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में सेम रहे इस पॉइंट का, इस तरीके से, मींस DO और OB आपस में सेम रहे। आपको प्रूफ करने क्या बोला गया? शो दैट AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। इसे मिला लो, AOC एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन शो करना है, यानी अगर आप ये एंगल AOD और एंगल DOC का सम 180 दिखा दो तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेती हूँ, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखो ये साइड और ये साइड आपस में सेम होगा क्योंकि रोम्बस है और रोम्बस का सारा साइड आपस में सेम होता है, तो मैं बोलूंगी AD इज इक्वल टू AB, नंबर 1। नंबर 2 देखो AO जो है वो कॉमन है, तो AO इज कॉमन। और नंबर 3 देखो DO इज इक्वल टू OB, मुझे क्वेश्चन में गिवन था, DO और OB आपस में सेम है, DO इज इक्वल टू OB। Therefore, triangle AOD congruent triangle AOB by side side side। इन दोनों को हमने congruent प्रूफ कर दिया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अगर इन दोनों को congruent प्रूफ किया तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में सेम हो जाएंगे बाय CPCT। Therefore, मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल AOD is equal to angle AOB by CPCT। सिमिलरली अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर होगा क्योंकि रोम्बस है, तो पहला मैं क्या बोलूंगी? DC इज इक्वल टू CB, नंबर 1। नंबर 2 मैं क्या बोलूंगी? OC इज कॉमन, OC इज कॉमन।
और नंबर 3 में क्या बोलूंगी, OD इज इक्वल टू OB, ये मुझे गिवन है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय साइड। अब हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो जाएंगे, यानी मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनता है सबका सम कितना होता है, 360, यानी इन चारों एंगल को मिला के मेरा सम आना चाहिए 360। ठीक है, मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD। पहला लिया हमने कौन सा लिया, AOD, फिर लिया हमने AOB, फिर लिया हमने BOC, फिर लिया हमने COD। सबको मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसमें से देखो मुझे प्रूफ करना है AOC को स्ट्रेट लाइन, यानी मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। और हमने प्रूफ कर दिया है कि AOD और AOB आपस में सेम है, तो AOB के प्लेस में भी मैं AOD लिख सकती हूँ। यहाँ हमने प्रूफ किया था ना, तो AOB के प्लेस में भी मैं AOD लिखूंगी। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD, सिमिलरली BOC और DOC भी आपस में सेम है, तो BOC के प्लेस में भी मैं DOC लिखूंगी। एंगल DOC बोलो चाहे COD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360, यानी 2 और 2 कॉमन ले लोगे, यानी एंगल AOD प्लस एंगल COD, ये 2 आपका इधर जाएगा, डिवाइड होके तो आ गया 180, यानी AOD और COD को मिला के 180 आ रहा है, यानी ये क्या इंप्लाई करेगा कि AC इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर आपको शो करना है तो उनमें बनने वाले एंगल का सम आपको क्या दिखाना पड़ेगा, 180। क्लियर। अब देखो लास्ट नंबर 20। लास्ट देखो नंबर 20 क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आगे मुझे क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC। AD और BC आपस में सेम है, एंड BD इज इक्वल टू CA। BD और CA ये दोनों भी आपस में सेम है, BD और CA आपस में सेम है। प्रूफ करने बोला गया है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BCA और नंबर 2 एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, ये दोनों मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको जो प्रूफ करना है, देखो कि आपका वो जो एंगल है वो कौन से ट्रायंगल में, पहले नंबर दे दो, नंबर 20, एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल। दूसरा है BCA मतलब ये वाला एंगल। मींस मुझे ये वाले ट्रायंगल ADB ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यानी ACB ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल को लो तो आप देखो आपको गिवन है कि AD साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है। पहले लिखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। मुझे गिवन है AD जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, AD BC के, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे गिवन है BD जो है वो मेरा इक्वल है, BD जो है वो मेरा इक्वल है AC के। दो साइड हो गया। तीसरा एंगल तो मेरा कुछ मिल नहीं रहा है, तीसरा मैं बोल सकती हूँ AB इज
कॉमन AB मेरा दोनों ट्रायंगल में है, AB इज इक्वल टू AB, देयरफॉर ट्रायंगल ABD या ADB जो बोलना बोलो, कंग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय साइड साइड साइड, दोनों ट्रायंगल को हमने कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल ADB यानी ये वाला एंगल, ये इंप्लाई करेगा एंगल ADB कंग्रुएंट एंगल ACB, कंग्रुएंट बोलिए सॉरी, इक्वल ACB बाय CPCT, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा मुझे प्रूफ करने बोला है DAB मतलब ये वाला एंगल, उसको इक्वल प्रूफ करने बोला गया है CBA मींस ये वाले एंगल के। तो जब हम मेरा ये वाला एंगल कौन सा एंगल था, ADB, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब जब आप इसे इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे लेके जाओगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के संग ओवरलैप करेगा और ये वाला एंगल इस एंगल के संग ओवरलैप करेगा, मतलब ये दोनों भी मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। तो मैं क्या लिखूंगी, इसे मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, कहाँ गए डस्टर, तो मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA बाय CPCT से मेरा दोनों सेम प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ट्रायंगल का दोनों एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। मैंने एक्सरसाइज के सभी सम को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और वहां पे आप अपने जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक थम्स अप देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मुझे भी और ज्यादा वीडियो बनाने का एप्रिशिएशन मिलता रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे किसी और टॉपिक को, तब तक के लिए गुड बाय।